तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड विद राजेश राजपूत में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई ट्रिक। जो ट्रिक है कि अगर आप कोई नया मोबाइल लेने जा रहे हो तो वो आपके बजट में है या नहीं है, मतलब आपकी सैलरी के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपके बजट में बैठता है कि नहीं है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये Asus ROG 6 है, ये करीबन 1 लाख का फ़ोन है, ठीक है। तो ये मेरे पास है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, कि आपका जो नया फ़ोन आने वाला है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे, उसका एक रूल होता है जिसका नाम होता है 10-4-15 रूल। तो आप बोलोगे भाई 10 और 4 तो 14 होते हैं, पर नहीं, ये रूल ही कुछ ऐसा है। और इसकी मैंने एक एक्सेल फाइल भी बनाई है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो एक कैलकुलेटर है, उसमें सिर्फ आपने मोबाइल का जो प्राइस होगा वो डालना है और आपने सैलरी डालनी है, ठीक है। तो वो डालने के बाद आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी और आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये है आपका कैलकुलेटर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप कोई नया फ़ोन खरीद रहे हो तो कैसे आपने कैलकुलेट करना है कि आपके बजट के मुताबिक ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डालनी है अपनी सैलरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 2500 दिरहम है या रुपीज़, आप कुछ भी डालोगे यहाँ पे, 25,000 भी डालोगे, इंडिया वाले कोई भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है, फॉर्मूला से लगे हुए हैं, ठीक है। तो 2500 आपकी सैलरी है और आपका फ़ोन का जो प्राइस है वो मान लो 2000 दिरहम है, ठीक है। तो 2000 है। तो ये क्या रूल होता है, 10% ऑफ आपका ईयरली इनकम, ठीक है। अगर आपने एक फ़ोन लेना है तो आपकी ईयरली इनकम से 10% होना चाहिए, पर वो आपने पूरे साल जोड़ना है वो पैसा, 3000 दिरहम, ठीक है। तो 3000 का आप फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो और कम से कम आपने वो 2 साल चलाना है, ठीक है। 3000 दिरहम का, दिरहम में मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिरहम में ही सैलरी काउंट कर रहा हूँ, दिरहम में ही फ़ोन कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप इसमें रुपीज़ में पैसे डालोगे तो रुपीज़ में ही भी आपको ये कैलकुलेट करके दिखाएगा, ठीक है। 10 का ये मतलब होता है 10% ऑफ ईयरली इनकम, 3000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो आप और वो 2 साल चलाना है अपने मिनिमम, ठीक है। 4 का क्या मतलब है, 4 महीने। कोई भी अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4 होनी चाहिए, कि 4 महीने आप उसके लिए सेव करो अपनी सैलरी का 15%। अपनी सैलरी का जब 15% आप सेव करोगे 4 महीने के लिए, तो वो आप अपना फ़ोन खरीद सकते हो। उससे आपकी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको फील नहीं होगा कि आपने अलग से फ़ोन के लिए पैसे निकाले हैं। तो ये होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी डाली सबसे पहले यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन का प्राइस डाल दिया, ठीक है। पर आपका 15% सैलरी का कितना बन रहा है, 375, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 3000 होती, ठीक है, तो 450 आता, तो 500 रुपये आपको जोड़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी 3500 है तो ये यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो 3500 आपकी सैलरी है तो आप 2000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दुबई में देखा जाए तो 1500 नॉर्मल वर्कर की जो होती है सैलरी होती है 1500 दिरहम। तो उनको कितने तक का फ़ोन लेना चाहिए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 दिरहम का फ़ोन लगाता हूँ मैं, ठीक है, या 900 दिरहम। तो 900 दिरहम का फ़ोन खरीदोगे तो न्यूट्रल है, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा, तो न्यूट्रल है, मतलब 900 दिरहम ले सकते हो, ठीक है। 900 दिरहम से अगर कम 850 का फ़ोन लेते हो तो वो आपका वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 1000 दिरहम का फ़ोन लेते हो तो आपका वो ओवर बाइंग है, मतलब आप अपनी इनकम से ज़्यादा खरीद रहे हो। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने का फ़ोन खरीदना है जो आपकी पॉकेट को या आपकी जो बजट होता है महीने का उसको इफ़ेक्ट ना करे। आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, या तो फिर 1 साल के लिए पैसे जोड़ो, 10% अपनी जो इनकम है मतलब आपकी सैलरी है उसको साइड में रखो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड तो यही है जो इस रूल के हिसाब से, कि 4 महीने के लिए 15% बचाओ अपनी सैलरी का और 4 महीने के बाद जितना वो इकट्ठा होता है उससे आप अपना फ़ोन ले सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो फिर वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। लोगों के शौक भी होते हैं कि आईफोन लेना है, ये लेना है, पर ठीक है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पर अगर आपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी है और स्मार्ट बाइंग करनी है तो आप इस हिसाब से अपना नया फ़ोन खरीद सकते हो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ
जो हमेशा फ़ोन चेंज करते रहते हैं और उनके बजट से बाहर हो जाता है, फिर वो ईएमआई पे फ़ोन खरीदते हैं और वो 2-2 साल की ईएमआई पे फ़ोन चलाते हैं। ईएमआई पे फ़ोन लेने से अच्छा ये ट्रिक यूज़ करो और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अगर आप इन्वेस्टिंग प्लान करोगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए भाई को फॉलो कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।